हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। हम आपको पढ़ा रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में अब तक 2 चैप्टर हो चुका है और तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है। तीसरे चैप्टर में हमने बताया था टोटल हम यहाँ पे 3 पार्ट में इसको खत्म करेंगे। जी हाँ, 3 पार्ट में खत्म करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 हो चुका है, ये वाला पार्ट नंबर 2 होगा। 3 पार्ट कौन कौन सा, ये देखिए चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में पार्ट नंबर 1 में हमने प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के बारे में, उसका डिफिनीशन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग तक करा दिया था। ये वाला पार्ट 2 होगा जिसमें हम लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन, जिसमें मेन लेबल, एंसिलरी लेबल और पिक्टोग्राम और साथ ही साथ ब्रीफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है मेडिकेशन यूजेस पे, उसके बारे में हम आपको इस वाले वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। पार्ट 3 जो होगा वो डिस्पेंसिंग प्रोसेस के बारे में होगा। तो टोटल ये आप समझ गए 3 पार्ट में ये आपका खत्म होने वाला है। आज का हमारा जो पार्ट होगा, हमने जैसा कि बता दिया, दूसरा पार्ट है जिसमें हम लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन को यहाँ पे जो यह पीला वाला भाग देख रहे हो, इसको हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं कि भैया हर एक मेडिकेशन पे, हर एक जो आपका फॉर्मुलेशन है, डोजेस फॉर्म है, उस पे जो लेबलिंग होती है, चाहे वो मेन लेबल की बात हो, उसके नाम की बात हो, उससे स्ट्रेंथ की बात हो, डायरेक्शन फॉर यूज की बात हो, सब कुछ लेबल रहता है कि नहीं, उस पर लिखा हुआ रहता है कि नहीं, डायरेक्शन रहता है कि नहीं, उन्हीं सारे डायरेक्शन, उन्हीं सभी लेबलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे और ये पूरा टॉपिक होगा। इसी टॉपिक को लेकर के हेडिंग वाइज हम यहाँ पे चलते जाएंगे। तो पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि यहाँ पे कोई भी ये टॉपिक आपका मिस ना होने पाए। चलिए देख लेते हैं। अगर हम लेबलिंग की बात कर लें तो लेबलिंग हमारा जो डिस्पेंस मेडिकेशन है, जो डिस्पेंस की जाती है, उस पर लेबलिंग की बात कर ले तो कौन कौन से लेबल होते हैं। सबसे पहला लेबल है प्रिपरेशन का नाम। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं चाहे वो कोई सिरप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, जो भी हो, उस प्रिपरेशन का एक कोई नाम होता है। जैसे यहाँ पे ये आपका जो सिरप है, एलिक्सर है, तो ये क्या है, पिप्राजीन सिट्रेट एलिक्सर, ये इसका क्या है, मेन नाम है, प्रिपरेशन का नाम है। तो पहला ये चीज हो गया। जब प्रिस्क्राइबर हमारा मेंशन करता है किसी भी आपका प्रोडक्ट का नाम, तो सेम नाम का हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट भी होना चाहिए और सेम नाम हमारा उस पर दिखना भी चाहिए उस लेबलिंग पे कि भैया पहले तो, अब तो क्या होता है कि बनी बनाई डोजेस फॉर्म आती है तो नाम वगैरह सारे स्ट्रेंथ वगैरह लिखा रहता है। पहले के समय में क्या होता था, लिखना पड़ता था और सारी चीजें आपको डोजेस वगैरह, स्ट्रेंथ वगैरह बतानी पड़ती थी, लेबलिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है कि जो प्रिस्क्राइबर ने दवा आपको प्रिस्क्राइब की वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था, पिप्राजीन सिट्रेट एलिक्सर आईपी, तो वो उसका मेन नाम हो गया। और ये हमारा अगर कभी कभी नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन होता है जिसपे कोई नाम नहीं होता है, खुद से बनाई जाती है, तो उसमें आपका सारा उसका लेबल रखा जाना चाहिए। मतलब वो मिक्सचर है कि इमल्सन है कि डस्टिंग पाउडर है, लिक्विड है कि सॉलिड है, ये सारी चीजें आपको लेबल में मेंशन करनी होती है। और यहाँ पे एब्रिवेशन को अवॉइड किया जाना चाहिए। कब, लेबल में। एब्रिवेशन प्रिस्क्रिप्शन में हो सकता है लेकिन लेबल में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका क्या है, लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन में पहला क्या है, प्रिपरेशन का नाम होगा। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कितने mg की है, यानी कि पर ml में सिरप है तो पर 5 ml में कितना mg है, या कितने mg की टैबलेट है, कैप्सूल कितने mg की है, वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन कहलाता है। जी हाँ, स्ट्रेंथ मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट उस प्रिपरेशन में है उसका कितना स्ट्रेंथ है। अगर बात कर ले तो यहाँ पे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ईच यूनिट ऑफ डोज शुड बी मेंशन्ड। जी हाँ, ईच यूनिट ऑफ डोज का स्ट्रेंथ यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। जैसे आपका अगर ओरल लिक्विड है तो उसमें क्या होना चाहिए, ईच 5 ml में 250 mg ऐसे मेंशन होना चाहिए। या फिर अगर टैबलेट वगैरह है तो उस केस में ईच टैबलेट कंटेन 500 mg। तो हर एक यूनिट का, हर एक सिंगल यूनिट का यहाँ पे स्ट्रेंथ मेंशन होना चाहिए। लेबलिंग में स्ट्रेंथ का भी लेबल होना आवश्यक होता है। साथ ही साथ अब वैल्यू की बात कर ले, अगर पॉइंट में है तो अगर देखो 0.1 है तो इसके आगे 0 लगाना जरूरी है। ऐसे नहीं लिखना है, 0.1 नहीं लिखना है, आपको 0 लगाना ही लगाना है। वही है, द वैल्यू मस्ट बी रिटन इन होल नंबर्स एंड इफ डेसिमल इज नॉट अवॉइडेबल देन 0 इज प्लेस्ड बिफोर द डेसिमल। जी हाँ, अगर यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल है, इसके आगे 0 आपको लगाना चाहिए। कितना, 0.1 ग्राम, यानी कि हमारा 100 mg में। जबकि आपको 0.5 नहीं, 0.5 रहना चाहिए, आगे 0 लगाना चाहिए जिससे आपका पता लग सके। क्लियर है। तो भैया लेबलिंग में सबसे पहला है नेम ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा है आपका स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद क्वांटिटी, हर कंटेनर में कितनी क्वांटिटी, जैसे क्या होता है इस पूरे डब्बे में कितना है, 30 टैबलेट है, 30 टैबलेट है,
और पूरे डब्बे में कितना ml है वो आपका हो गया। यानी कि आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वो आपका कंटेनर के हिसाब से यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे आपका 50 ml का है सिरप, या फिर 4 टैबलेट आती है, या फिर 30 टैबलेट, या एक पत्ते में 10 टैबलेट, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट, ये पूरा आपके टैबलेट कह सकते हो। जितना क्वांटिटी रहे वो क्वांटिटी जो कंटेनर में सप्लाई की जाती है उसका आपका यहाँ पे लेवल होना चाहिए। तो क्या क्या लेवल है? मेन दवा का नाम हो गया, दवा का स्ट्रेंथ हो गया 200 mg 300 mg जो भी होगा, और कितना पूरा कंटेनर में क्वांटिटी है, ये 3 चीज हो गया। अब अगला चीज क्या है? स्टोरेज कंडीशन। हर एक दवा पे क्या होना चाहिए? स्टोरेज कंडीशन। जैसे आपका कीप इन कूल प्लेस, स्टोर इन फ्रीजर, स्टोर इन रूम टेम्परेचर, कीप फ्रॉम टेम्परेचर का भी होता है, सनलाइट का भी होता है, ये सब आपके स्टोरेज कंडीशन। और आपका एक्सपायरी डेट वगैरह ये सारी सेल्फ लाइफ वगैरह रहती ही है। तो उसे बताया गया है कि स्टोरेज कंडीशन में अगर टेम्परेचर की बात आई थी है तो यहाँ पे क्या होता है, जब 15 डिग्री के बिलो कोई चीज रखा जाता है उस प्रिपरेशन में क्या लेवल रहेगा भैया? कीप इन कूल प्लेस रहेगा। और जो सपोजिटरी है, पेसरी है, वो 37 डिग्री पे मेल्ट हो जाती है तो उस पर क्या लेवल होगा भैया? कीप इन अ कूल प्लेस, यानी ठंडे 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फिर अगर आपका इंसुलिन इंजेक्शन है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है तो उसमें क्या लेवल रहेगा? कीप इन रेफ्रिजरेटर। मतलब हर एक प्रिपरेशन जिसको जैसा टेम्परेचर चाहिए, स्टोरेज कंडीशन के हिसाब से जैसा टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर में उसका लेवल रहेगा। अगर भैया नॉर्मल रहेगा बिलो 15 तो आपका कीप इन कूल रहेगा। 37 डिग्री के नीचे वाले पे मेल्ट हो जाते हैं ऊपर तो आपका वहीं पे भी कीप इन कूल प्लेस होगा। अगर 2 से 8 डिग्री है तो भैया कीप इन रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। तो ऐसे कर करके ये लेवलिंग आपको प्रक्रिया अपनानी होगी। फिर अगर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी कंडीशन का, अगर यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हो जो पाउडर है, टैबलेट है, कैप्सूल है, उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। और लेवल क्या होगा? कीप द बॉटल टाइटली क्लोज्ड, यानी बॉटल को टाइटली यहाँ पे क्लोज रखिए। लाइट की बात कर लें, लाइट अगर बचाना है स्टोरेज कंडीशन में तो क्या हो कि भैया ड्रग जो आपका लाइट से डिग्रेडेट हो जाती है, यूवी लाइट से, सन लाइट से, तो उन्हें क्या रखा जाना चाहिए? स्टोर इन डार्क प्लेस। और यहाँ पे लेवल रहेगा कीप इन डार्क प्लेस, है ना। तो चाहे आपका लाइट से प्रिवेंट करना हो, ह्यूमिडिटी से प्रिवेंट करना हो, या फिर टेम्परेचर से प्रिवेंट करना हो, लेवलिंग मतलब हर एक चीज का लेवल होना आवश्यक है। इस कुल मिला जुला के टॉपिक का मतलब है लेवल होना आवश्यक है, जो आपका लिखा हुआ चीजें यहाँ पे होना आवश्यक है। लाइट हो गया। अब देखो पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना भैया? इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, पहला है डायरेक्शन। डायरेक्शन ये देना है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, उसका लेवल। जैसे नहीं होता है खोखा है, खोखा पे सुबह शाम हो गया, सुबह शाम हो गया, कोई हो गया सुबह दोपहर शाम हो गया, खाली पेट हो गया, नाश्ते के बाद हो गया, ये सारी चीजें आपके पेशेंट के डायरेक्शन में आती है। यानी कि कितनी क्वांटिटी ड्रग की लेनी है वो रहेगा। फिर उसके बाद कितने टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कितने बार लेना है ना। जैसे कितनी क्वांटिटी लेनी है, 10 mg या 1 टैबलेट लेनी है 3 टाइम, है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी रहेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो क्या लेना भैया? आपको माउथली लेना है, या इंजेक्शन लगवाना है, या सिरप है, या अलग अलग विधि के द्वारा इंसर्ट वगैरह करना है, तो अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी रहेगा, बताना पड़ेगा, उसका लेवल रहेगा। और आपका टू बी टेकन, टू बी गिवन, टू बी यूज, ये सारी चीजें भी हमारी यूज की जाती है। जैसे आपका एग्जांपल क्या है? 1 टैबलेट टू बी टेकन थ्राइस डेली आफ्टर मील, मतलब 1 टैबलेट आपको लेना होगा दिन में 3 बार, हमेशा खाना खाने के बाद। तो ये आपका ये लेवल करके ऐसा डायरेक्शन आपको लिखना ही लिखना होगा ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ पेशेंट। फिर अगर वार्निंग लेवल की, पहला एक होता है डायरेक्शन लेवल, दूसरा होता है वार्निंग लेवल। वार्निंग में क्या हो सकता है भैया? अगर एक्सटर्नल यूज के लिए, जैसे आपका क्रीम हुआ, ऑइंटमेंट हुआ, पेस्ट हुआ, ये सब क्या है? इंटरनली कहीं इंसर्ट या इंजेस्ट तो करते नहीं हो, तो ये एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या वार्निंग लेवल रहेगा? एक्सटर्नल यूज ओनली। अगर कोई ड्राउजीनेस, यानी खाने के बाद थोड़ा सा नींद वगैरह कॉज करता है, तो भैया वहां पे क्या होगा? डू नॉट ड्राइव या डू नॉट ऑपरेट मशीनरी और कार, यहाँ पे रहेगा मे कॉज ड्राउजीनेस, तो ये लेवल रहेगा। अगर कोई फूड के साथ या ड्रिंक के साथ इंटरेक्शन किसी भी ड्रग का है तो इंटरेक्शन का लेवल कैसा? यहाँ पे टेक विथ फूड, यहाँ पे इम्पटी स्टोमक, या फिर आपका खाली पेट, या फिर स्टोमक खाली पेट या भरा हुआ। जैसे आपका ड्रग जिसका अब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है खाने के पहले, तो वहां पे क्या होगा? बिफोर मील या इम्पटी स्टोमक का डायरेक्शन रहेगा। अगर कोई ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन कॉज करती है तो उसे हमेशा वार्निंग लेवल रहेगा टेक विथ या आफ्टर मील, ये होगा। फिर अगर मेट्रोनिडाजोल की कंडीशन में क्या होता है? अल्कोहलिक ड्रिंक यहाँ पे अवॉइड करना होगा क्योंकि इंटरेक्शन कॉज कर सकता है। डू नॉट ड्रिंक विथ अल्कोहल या डू नॉट ईट विथ अल्कोहल, तो ये आपके वार्निंग लेवल हो गए। तो लेवल इंस्ट्रक्शन में आपका पहला डायरेक्शन हो गया, दूसरा वार्निंग लेवल हो गया,
और वार्निंग लेवल में और क्या हो सकता है भैया, अगर मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कॉज कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, जैसे जो टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है कैल्शियम के साथ, आयरन के साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो उनका अब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देता है, तो वहां पे क्या होगा, डू नॉट टेक मिल्क, आयरन प्रिपरेशन या एंटासिड विथ दिस मेडिसिन, ऐसा वहां पे लेवल रहेगा वार्निंग लेवल। अगर कोई स्पेशल मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसका लेवल कैसे रहेगा, द ड्रग फॉर्मुलेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व इन माउथ, यानी कि यहाँ पे टू बी सक्ड और टू बी च्यूड, यानी चबा के, माउथ में डिजॉल्व करना है तो चबा के लेना है। ऐसे ओरल पाउडर या ग्रेनुल जो कि आपके वाटर में डिजॉल्व करने हैं तो इसका लेवल रहेगा टू बी डिजॉल्व इन वाटर बिफोर टेकिंग। ऐसे ड्रग जो कि जीआई इरिटेशन कॉज करते हैं तो यहाँ पे टू बी टेकन विद प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब थोड़ा सा वाटर वगैरह के साथ आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारे वार्निंग लेवल है कि आपको लेवल आपको देना ही पड़ेगा अगर इनके कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी दिक्कत है। क्वेश्चन की बात कर ले, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन जो कि आपका फोटोसेंसिटाइजेशन प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा अवॉइड एक्सपोजर टू स्किन या टू डायरेक्ट सनलाइट। फिर टू प्रिपरेशन, द प्रिपरेशन दैट में प्रोड्यूस अनयूजुअल इफेक्ट, कोई अनयूजुअल इफेक्ट शो कर सकता है, तो यहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन में कलर द यूरिन और स्टूल, यूरिन या स्टूल का कलर डार्क कर सकता है। अगर भैया कोई इनफ्लेमेबल प्रिपरेशन है, जलने वाला है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कीप अवे फ्रॉम नेकेड फ्लेम, यानी कि आग वगैरह से दूर रखे। तो ऐसे आपके लेवल और सारी चीजें आपकी होगी ही होगी। अगर हम बात करते हैं चाहे वो आपका डायरेक्शन लेवल हो चाहे वो वार्निंग लेवल है, वार्निंग लेवल, डायरेक्शन लेवल, इसके पहले आपने क्या देखा, ये सारी कंडीशन और देख लिया। और आपका मेन सबसे पहले आपको ने क्या देखा कि भैया जो लेबलिंग होती है तो यहाँ पे लेबलिंग में आपका सबसे पहले बात नेम ऑफ प्रिपरेशन होता है, क्या नाम है, उसके बाद उसका स्ट्रेंथ कितने mg है, कितने पर ml है, फिर उसके बाद क्वांटिटी, एक डब्बे में 30 टैबलेट है, 50 ml है, 450 ml है, उसके बाद स्टोरेज कंडीशन, चाहे टेम्परेचर की बात कर ले चाहे ह्यूमिडिटी या लाइट की बात कर ले, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देने में डायरेक्शन कैसे देना है वो दे सकते हो, और आपका वार्निंग लेवल में क्या क्या एक्सटर्नल यूज के लिए है तो क्या वार्निंग लेवल है, ड्राउजी कॉज करता है तो क्या वार्निंग लेवल है, इंटरेक्शन कॉज करता है तो क्या वार्निंग लेवल है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, क्या सावधानियां रखनी है, ऐसे करके से सारे लेवल यहाँ पे हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आपका मेन जो सिलेबस में था, मेन लेवल, ऑक्सिलरी लेवल और पिक्टोग्राम, एक होगा मेन लेवल, एक होगा ऑक्सिलरी लेवल, एक होगा पिक्टोग्राम। चलो एक एक करके समझते हैं। मेन लेवल यहाँ पे क्या हुआ भैया, मेन लेवल आर इंटेंडेड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन दैट इज क्रिटिकल टू द प्रिस्क्राइबर, डिस्पेंसर एंड कंज्यूमर फॉर द क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन। अब देखो लेवल क्या होता है, लेवल का मतलब एक तरह से वो कम्युनिकेट करेगा, उस पर लिखी हुई चीजें आपको पढ़ के समझ में आएगी कि हाँ ये चीज क्या है, हाँ इसमें यूज करना है, हाँ ये इस काम का है। तो ये जो लेवल है ना वो इसलिए बने गए हैं कि इंफॉर्मेशन को बताएं लोगों को, चाहे वो प्रिस्क्राइबर हो, चाहे वो डिस्पेंसर हो, चाहे वो कंज्यूमर पेशेंट हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, वो लोगों को उसके बारे में बताता है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। और जो मेन लेवल है उसमें क्या क्या रहेगा, नेम ऑफ मेडिसिन, मेन लेवल में नेम ऑफ मेडिसिन रहेगा, और साथ ही साथ और क्या रहेगा, देखो नेम ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे आपका यहाँ पे लीवो थायरोक्साइड है, सोडियम है, ये है। क्वांटिटी और प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिव कितना है, 50 माइक्रोग्राम है, ये रहेगा। नेम ऑफ डोजेस फॉर्म, क्या डोजेस फॉर्म है भैया, ये टैबलेट है, ये रहेगा। फिर क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन कितना है भैया, क्वांटिटी 90 है। तो ये सब कुछ मेन लेवल में आएगा। क्या भैया, दवा का नाम, दवा का डोजेस फॉर्म, दवा का स्ट्रेंथ, दवा की क्वांटिटी, सब कुछ आपका मेन लेवल में आएगा। किस में आएगा डियर, मेन लेवल में आएगा। फिर आता है ऑक्सिलरी लेवल। ऑक्सिलरी लेवल मतलब वार्निंग, कोई वार्निंग, डू नॉट च्यू, डू नॉट क्रश, डू नॉट टेक विद फूड, ये सारी वार्निंग। मतलब ऑक्सिलरी लेवल का मतलब ऐसा लेवल जो कि डिस्प्ले करता है वेरियस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे वार्निंग हो सकती है कोई ऑक्सिलरी लेवल, कोई डाइटरी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लेना है उसका इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या कोई सावधानी रह सकती है। तो ये सब ऑक्सिलरी लेवल में आएगा। ऑक्सिलरी लेवल मतलब क्या करता है कि पेशेंट को वो चीज ध्यान में रखनी है, बाहरी यूज के लिए तो बाहर यूज करना है, खाने पानी के साथ लेना है तो पानी के साथ ही लेना है। तो ये सारी ऑक्सिलरी जो लेवल है वो पेशेंट को प्रोटेक्ट भी करती हैं, कहाँ से, अलग जो रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ना, उनको रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने से रोकने का भी काम करती हैं। साथ ही साथ जो कॉमन टाइप ऑफ ऑक्सिलरी लेवल क्या हो सकता है, डू नॉट च्यू और डू नॉट क्रश, ये हो सकता है। swallow whole, may cause urine discoloration, may cause drowsiness, take with food or milk, take on empty stomach, keep refrigerator, shake well before use, ये सारी जो भी आपके चीजें रहेंगी ये सबका हमारा ऑक्सिलरी लेवल में ही रहेगा।
क्लियर है? मेन लेवल समझ में आया, दवा का नाम, दवा का क्वांटिटी, दवा का स्ट्रेंथ, ये सब रहेगा। ऑक्सिलरी में कोई वार्निंग हो गया, डू नॉट च्यू, क्रश, स्वॉलो होल, ये सारी चीजें। और लास्ट में आता है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम बोले तो कोई साइन रहेगा, कोई एक तरह से ग्राफिक इमेज रहेगा। स्टैंडर्डाइज क्या होता है पिक्टोग्राम? स्टैंडर्डाइज ग्राफिक इमेज होता है जो कि हेल्प करता है मेडिसिन का इंफॉर्मेशन, उसका प्रिकॉशन, उसकी वार्निंग को फिगर यानी कि इमेज के हमारा बेस में, इमेज के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना। जो फार्मास्यूटिक्स पिक्टोग्राम होते हैं ना, वो आपका इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बताया जाता है कि भैया जैसे हमारा स्मोकिंग नहीं करना है तो इसका मतलब ये हो गया, फिर यहाँ पे दिन में लेना है ना, रात में लेना है, ये सारी चीजें ऐसे हो सकती है, तोड़ना नहीं है, तोड़ के नहीं लेना है। और यहाँ पे ये सारी पिक्टोग्राम जो है ना, ये एक तरह से साइन होती है, ग्राफिक होता है, जिससे आपको पता चलता है कि क्या वार्निंग है, क्या कॉशन रखना है हमारा। ठीक है, अब चलिए ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिसिन यूजेस। अब देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं। हम इस सिलेबस में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने अभी तक पढ़ लिया भैया लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन, जिसमें 5 प्रकार के थे, दवा का नाम, दवा का स्ट्रेंथ, दवा का हमारा वार्निंग कॉशन और सारी चीजें। उसके बाद हमने मेन लेवल, एंसिलरी लेवल, पिक्टोग्राम पढ़ लिया। अब लास्ट है ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिसिन यूजेस। अब देखो मेडिसिन का जो यूज करना है उसके रिगार्डिंग क्या ब्रीफ इंस्ट्रक्शन आपको देखना पड़ेगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिसिन यूजेस। इंट्रोडक्शन की बात कर ले तो जो एबिलिटी होती है फार्मेसी सर्विस को एक्सेस करने की, वो उसका मतलब ये होता है कि जो पेशेंट की सेफ्टी को यहाँ पे ध्यान रखना है। बोले तो मेडिकेशन कैसे यूज कर रहा है, जो पेशेंट मेडिकेशन यूज कर रहा है वो सेफली यूज कर रहा है कि नहीं, वो सही तरीके से यूज कर रहा है कि नहीं, वो मेडिसिन यूज करते वक्त कोई गलती तो नहीं कर रहा है। यानी कि हेल्थ केयर फील्ड में ये देखा गया है कि जो फार्मासिस्ट है उस पॉपुलेशन के हिसाब से फार्मासिस्ट और जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो बहुत ही कम होते हैं। तो भैया अगर यहाँ पे क्या होता है कि लोग कम है, समझाने वाले नहीं है, पेशेंट की काउंसलिंग करने वाले नहीं है, तो क्या होगा, फार्मासिस्ट अगर मिसिंग है तो पेशेंट को कहीं ना कहीं हार्म पहुंच सकता है, पेशेंट काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो सकती, पेशेंट को दवा कैसे खानी है कैसे नहीं खानी है, मेडिसिन यूजेस कैसे करना है, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं फार्मेसी इंटरवेंशन, फार्मासिस्ट का क्या हस्तक्षेप होगा मेडिसिन के यूज में, फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा मेडिसिन के यूज में, तो भैया एरर को मिटाना, फिर इंस्ट्रक्शन क्या दे सकता है उसके बारे में। चलो फार्मेसी का इंटरवेंशन की बात कर लें तो सबसे पहली बात है मेडिकेशन रिलेटेड जो एरर होते हैं उसको रिड्यूस करने का काम फार्मासिस्ट करता है। तो फार्मेसी का इंटरवेंशन, फार्मासिस्ट का हस्तक्षेप यही होगा कि मेडिसिन से रिलेटेड जो आप एरर कर रहे हैं पेशेंट उसको रोकना। यानी कि मेडिसिन यूजेस प्रोसेस क्या है, 3 मेन कैटेगरीज में, जैसे प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब डॉक्टर ने जब दवा प्रिस्क्राइब किया तो उस समय कोई एरर ना हो, जब हम दवा को डिस्पेंस कंपाउंड कर रहे हैं फार्मासिस्ट तो उसमें कोई एरर ना हो, जब दवा का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें कोई एरर ना हो। तो ये 3 लेवल है आपके एरर को रोकने के लिए। तो भैया हर एक एरर को आप क्या कर सकते हो, हर एक स्टेज पे रोक सकते हो और यहाँ पे फार्मासिस्ट हस्तक्षेप कर सकता है हर एक स्टेप में, ताकि एरर होने से बचाया जा सके। ठीक है भैया, फिर अगर हम बात करते हैं क्या कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है यूज करने के, तो भैया ओरल और रिटन इंस्ट्रक्शन हो सकता है, पैकिंग पे इंस्ट्रक्शन हो सकता है, वे ऑफ यूज कैसे करना है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान दे करके चलनी है, फार्मासिस्ट कैसे बता सकता है अपने पेशेंट को। चलो इंस्ट्रक्शन ऑन यूज की बात कर लें, ओरल एंड रिटन इंस्ट्रक्शन, देखो लिखित रूप में या मुंह से बता के इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जब हम डिस्पेंसिंग करते हैं मेडिकेशन को तो ओरल इंस्ट्रक्शन भी हमारा जरूरी होता है, साथ ही साथ रिटन भी। बोले तो लिख भी दो कि भैया सुबह शाम खाना है, खाली पेट खाना है, नाश्ते के बाद खाना है, एज वेल एज उनको बता दो, ओरली बता दो ये दवा ऐसे खानी है, ये दवा ऐसे चलेगी, ये हो गया। फिर उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये समझो कि पेशेंट की कैपेबिलिटी क्या है, लैंग्वेज स्किल क्या है, क्या वो सिचुएशन को समझ रहा है या पेशेंट की सिचुएशन कैसी है, क्या वो समझ पा रहा है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको अच्छे से बताओ ताकि एरर ना हो, ताकि मेडिसिन यूजेस के दौरान कोई समस्या ना हो, कोई हार्म ना पहुंचे। तो भैया बोल के लिख के दोनों तरीके से, और आपका उसकी लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे इसको फाड़ना है, इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे खाना है, कैसे आपको यूज करना है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके इंस्ट्रक्शन देना, उसको दिखा करके एज वेल एज पेशेंट के द्वारा उसको करवा करके, और साथ ही साथ लिख कर रिटन भी एडमिनिस्ट्रेशन देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, साथ ही साथ हमारा अच्छे से उसका क्या हो कह सकते हो वो यूज करे, और अच्छे से हमारा ओरल इंस्ट्रक्शन के साथ रिटन में इंस्ट्रक्शन भी हो, डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो, कुल मिला जुला के इंस्ट्रक्शन
कैसे यूज करना है वैसे हमारा देना है, और ताकि इस तरीके से दिया जाए कि आपका जो मरीज है वो अच्छे से दवाई का यूज कर सके। ठीक है, उसके बाद पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या इंस्ट्रक्शन है भैया? ओपनिंग अ पैकेज इन द राइट वे मे रिक्वायर एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, कोई पैकेट को सही तरीके से खोलना है, जैसे ये आपका आई ड्रॉप है, ऐसा नहीं कि ऐसे खोल रहे हो तो गिर गया पूरा। कैसे खोलना है, कैसे उसका लॉक लगाना है, कैसे सील करना है। कोई सपोजिटरी है तो उसको कैसे खोलना है, पाउडर यूज करना है, टैबलेट यूज करना है तो कैसे खोलना है। तो मतलब पैकेजिंग को ओपन करने का तरीका बताना। आई ड्रॉप का बॉटल है, सपोजिटरी स्ट्रिप है, ओरल डिसइंटीग्रेशन टैबलेट है तो उसको कैसे यूज करना है। सम टाइम क्या होता है, स्पेसिफिक कोई कंटेनर है तो उन सभी ऑइंटमेंट ट्यूब है तो कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है, उसको भी बताने का काम फार्मासिस्ट करेगा। लेवल का डायरेक्शन देगा और मेडिसिन के यूज का डायरेक्शन देगा। वे ऑफ यूज मतलब कैसे यूज करना है, जैसे टैबलेट है तो अलग अलग प्रकार की टैबलेट है तो कैसे यूज करना है। जैसे आपका एफर्वेसेंट टैबलेट होता है तो उसको खाने से पहले पानी में डिसॉल्व करना होता है। स्मॉल डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है तो उसको वाटर के साथ पूरा स्वॉलो करना होता है। और अगर हम वाटर के साथ कोई मेडिसिन अलाउ कर रहे हैं तो ओरली डिसइंटीग्रेटिंग जो टैबलेट है उसको वाटर नहीं लेना है ना, मुंह में वो घुल जाएगी, उसको ओरली टंग में ही रखते हुए घुल जाएगी तो उसको ध्यान देना है। कोई एंटेरिक कोटेड टैबलेट है तो वो आपका कंट्रोल रिलीज करेगा तो भैया स्वॉलो कर लो पूरा तरीके से, धीरे धीरे रिलीज होगा। तो किस किस प्रकार का टैबलेट है, टाइप है और कैसे आपको यूज करना है उसका भी डायरेक्शन, उसकी भी सलाह, उसका भी इंस्ट्रक्शन कैसे देगा, कौन देगा? फार्मासिस्ट देगा और मरीज को देगा। उसके बाद डिवाइडिंग टैबलेट। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट टैबलेट सोचता है आधा कर लो तो कम, अगर बुखार है तो आधा टैबलेट खा लो, ज्यादा बुखार है तो पूरा टैबलेट खा लो, कम है आधा टैबलेट तोड़े तो सारा क्या होगा, ढेर सारा टूट गया। तो सोचे कि इतना खा ले तो असर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी अच्छे से टूटता नहीं है। यानी कि जब पेशेंट हमारा डिवाइड करता है टैबलेट को अपने तरीके से और सॉल्व करता है कि भैया लोअर डोज, कम डोज हमको मिलेगी, तो हर बार वो सक्सेसफुल नहीं होता। टैबलेट हमारा अनइक्वल टाइप में यहाँ पे टूट जाता है तो आपका क्लिनिकली रिलीवेंट नहीं हो सकता और पेशेंट हमारा यहाँ पे सही डोज और सही तरीके से नहीं पा सकता। तो क्या होगा, फार्मासिस्ट को यहाँ पे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, पेशेंट को बताना पड़ेगा और क्या उसका फार्माकोलॉजिकल नॉलेज देना पड़ेगा कि ऐसे तोड़ने से आपका ये नहीं कि इतना डोज या इतना स्ट्रेंथ मिल गया, उसको बताना पड़ेगा। क्लियर है? साथ ही साथ मेजरिंग लिक्विड, मतलब फार्मेसी प्रिपरेशन में जो पैकेजिंग है और जो मेजरिंग डिवाइसेस है वो भी आपका प्रोडक्ट का पार्ट होता है। जैसे क्या होता है, सिरप में क्या होता है, जो ढक्कन होता है उसमें मेजरिंग लिक्विड होता है ना, तो वो बताता है कि भैया कितने ml लेना है, तो वो भी आपका डायरेक्शन में बताना जाना चाहिए कि भैया ये इतना ml है, वहां पे निशान लगा दिया है ना। साथ ही साथ अगर कोई यंग चिल्ड्रन है उसमें क्या है, ढक्कन में बना रहता है ना 12 ml, 10 ml, 15 ml, तो उस मेजरिंग लिक्विड के हिसाब से ही आपको क्या करना है, मेजरिंग स्पून है कितना देना है बच्चों को, उस सारी चीजों का डायरेक्शन देना। साथ ही साथ क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें आपको इंस्ट्रक्शन कौन देगा, फार्मासिस्ट देगा और मेडिसिन के यूज के हिसाब से देगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको देखने पड़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया आपका सारा, क्या कह सकते हो, जो आपका चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2 था। क्या था, लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन, जिसमें हमने मेन लेवल, एंसेरी लेवल, पिक्टोग्राम पढ़ा, ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकेशन यूज। लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिकेशन में क्या क्या देखा, पहला आपका ये है नेम ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, दूसरा हेडिंग डाल दोगे स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन, तीसरा क्वांटिटी सप्लाइड इन द कंटेनर, चौथा स्टोरेज कंडीशन में टेम्परेचर, कूल प्लेस, रेफ्रिजरेटर, ह्यूमिडिटी और लाइट, ये सारी चीजें। इंस्ट्रक्शन ऑफ पेशेंट में डायरेक्शन क्या क्या देना है और वार्निंग लेवल क्या क्या होगा, ये होगा, ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद मेन लेवल में आपका दवा का नाम, सारी चीजें, प्रिपरेशन और स्ट्रेंथ अमाउंट। ऑक्सिलरी लेवल में क्या आपके वार्निंग्स वगैरह है, वो सारी चीजें रहेंगी। और पिक्टोग्राम में क्या साइन, सिम्टम और ग्राफिक डिजाइन वगैरह रहेगा, ये सारी चीजें रहेगी। फिर ब्रीफ इंस्ट्रक्शन मेडिकेशन यूजेस के रिगार्डिंग फार्मासिस्ट क्या इंस्ट्रक्शन देगा भैया कि एरर ना हो सके, एरर होने के लिए ओरल और रिटन इंस्ट्रक्शन, एरर को बचाने के लिए ओरल और रिटन इंस्ट्रक्शन देगा। पैकेजिंग में क्या इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे यूज करना है टैबलेट को, कैसे टैबलेट को डिवाइड कर रहे हो तो उसके क्या आपकी भ्रांतियां उसको मिटाना, मेजरिंग लिक्विड के बारे में बताना, ये सारी चीजें आपको एक फार्मासिस्ट बताएगा कि कैसे मेडिकेशन यूज करना है। ये रहा आपका चैप्टर 3 का पार्ट 2। यहाँ पे हमने 2 पार्ट खत्म कर दिए। पहले पार्ट में आपका प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, दूसरे पार्ट में आज वाला हो गया, और अब तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे, उसमें आपका डिस्पेंसिंग प्रोसेस और गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस और डिस्पेंसिंग एरर, ये सारी चीजों को आपको बतानी है कि कैसे डिस्पेंसिंग एरर होगा, कैसे मिनिमाइज करना है,
क्या डिस्पेंसिंग की प्रोसेस होगी, उसको आपको पार्ट नंबर 3 में देखने को मिलेगा। इसके पहले के पार्ट नंबर 1 को देखिएगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक बार और रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेंदी है, और जरूर समझ में आएगा अगर आप रिवाइज करोगे अच्छे से। तो उम्मीद होगी क्लास समझ में आई होगी, और भी आपको विजिट कीजिएगा, जितने भी वीडियोस हैं उसको भी देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट नंबर 3 में, यानी कि चैप्टर 3 पार्ट नंबर 3। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।